अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी के बाद भी अमेरिका वहां के हालात पर पैनी नजर रख रहा है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क के मिले मुताबिक यूएस आर्मी की अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान और अलकायदा एक दूसरे के साथ फिर जुड़ रहे हैं और इससे दुनिया के सामने फिर एक नया खतरा पैदा हो रहा है। जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति बनने करीब 9 महीने हो चुके हैं और इस दौरान उन्होंने दुनिया के लगभग हर राष्ट्राध्यक्ष को फोन किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अब भी इंतजार है कि जो बाइडेन उन्हें कॉल करे। अब व्हाइट हाउस ने भी साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति बाइडेन फिलहाल तो इमरान को फोन करने नहीं जा रहे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बेरोजगारी दर 16% से ज्यादा बताई गई है। यहाँ फिलहाल 24% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। इस रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान के उस दावे की पोल खोल दी है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 6.5% होने का दावा किया था। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता का रोज नया चेहरा सामने आ रहा है। इस बार मामला एक बच्चे की बेरहमी से हत्या का है। तालिबान ने इस बच्चे को इस शक में मार डाला कि उसके पिता अफगान रेजिस्टेंस फोर्स का हिस्सा थे। बताया जा रहा है कि बच्चे के पिता ने अफगानियों पर तालिबान की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई थी। अफगानिस्तान में तालिबान का कट्टरपंथी शासन जारी है। एक नया फरमान जारी करते हुए तालिबान ने हेलमंद प्रांत में लोगों के दाढ़ी बनवाने या ट्रिम कराने पर बैन लगा दिया है। तालिबान की एक चिट्ठी का जिक्र करते हुए फ्रंटियर पोस्ट ने बताया कि तालिबान ने स्टाइलिश हेयर स्टाइल और फैशन के लिए तरह तरह की दाढ़ी रखने से मना किया है। उत्तर कोरिया ने जगंग प्रांत में अपनी नई विकसित हवाजोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। कयास लगाए जा रहे हैं कि परमाणु क्षमता से लैस है। इस मिसाइल को रक्षा विज्ञान एकेडमी ने हाल ही में प्रशिक्षित किया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर मिसाइल दागी। वहीं पड़ोसी देश चीन में बिजली का संकट गहरा गया है। इससे सामाजिक अस्थिरता, आर्थिक मंदी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला टूटने का खतरा पैदा हो गया है। चीन में उत्तरी प्रांतों के लोग ब्लैकआउट से जूझ रहे हैं। कुछ शहरों में ट्रैफिक लाइट बंद होने से सड़कों पर अराजकता का माहौल है। अर्थव्यवस्था को भी गहरी चोट पहुंची। थाईलैंड की आबादी करीब 7 करोड़ है। हर साल यहां करीब 4 करोड़ पर्यटक दुनिया भर से पहुंचते हैं। थाईलैंड पहुंचने वालों में भारतीय तीसरे स्थान पर है। वहीं पहले स्थान पर चीन तो दूसरे स्थान पर मलेशिया है। लेकिन कोरोना काल में पिछले 8 महीने में ये सिर्फ 73,932 विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। और तो और थाईलैंड ने इस साल अपने पर्यटक के आगमन के पूर्वानुमान को 5 लाख से घटाकर 2.80 लाख कर दिया है। वही कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लोगों की जीवन प्रति व्यक्ति के जीवित रहने की औसत अवधि में कमी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में इस बात का खुलासा हुआ है। सबसे ज्यादा अमेरिकी पुरुषों के जीवन प्रतिशत में 2 कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने में और देर हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक से कुछ और तकनीकी जानकारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में विदेश जाने वाले लोग, खासकर स्टूडेंट्स को और इंतजार करना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल क्रूड ऑयल का भाव 3 साल की रिकॉर्ड तेजी पर पहुंच गया है। इसकी कीमत प्रति बैरल $80 के पार पहुंच गई है। इससे पहले अक्टूबर 2018 में ये $78.24 पर पहुंचा था। अमेरिकी कच्चे तेल WTI की 1.1% महंगा होकर $74.80 प्रति बैरल हो गया है। दोनों में लगातार 5वें दिन उछाल देखा गया है। वही वैश्विक परामर्श कंपनी गोल्डमैन सॉक्स का ये कहना है कि बड़े आयातकर्ता देशों भारत, चीन में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से ईंधन की खपत में लगातार उछाल आ रहा है। इसका असर वैश्विक मांग पर भी दिखेगा, जबकि उत्पादन में इजाफा नहीं होने से कच्चे तेल के दाम बढ़ते जाएंगे। इस साल कीमतें $90 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। प्रयागराज के बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत के संदर्भ में रोजाना एक नई बात निकलकर सामने आ रही है। 3 वसीयतें भी अब इस मामले में सामने आई हैं, लेकिन अब इन वसीयतों के वजूद पर निरंजनी अखाड़े ने सवाल उठाए हैं। जानकारी के मुताबिक ये तीनों वसीयत मठ की परंपरा का उल्लंघन करके लिखवाई गई हैं। उन्होंने वसीयत बनाने की प्रक्रिया पर प्रमाण के साथ सवाल खड़े किए हैं। बेंगलुरु में एक बोर्डिंग स्कूल के 16 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 60 छात्रों में से 14 तमिलनाडु के हैं और 46 कर्नाटक के। विभिन्न हिस्सों से ये सभी आए हैं और 7 दिनों के बाद एक बार फिर से बाकी स्टूडेंट्स का टेस्ट किया जाएगा। सभी छात्रों की निगरानी की जा रही है। कर्नाटक में 6वीं से 8वीं क्लास के स्कूल 6 सितंबर को फिर से खोल दिए गए हैं।
वह जम्मू कश्मीर से लद्दाख के बीच बन रही जोजिला टनल का काम दिसंबर 2030 तक पूरा हो सकता है। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर सबसे लंबी टनल होगी। इसके बनने के बाद कश्मीर से लद्दाख का संपर्क 12 महीने बना रहेगा, जो भारी बर्फबारी के बीच 6 महीनों तक बंद हो जाता है। जोजिला दर्रे को पार करने में लगने वाला 3.5 घंटे का सफर सिर्फ 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। भारतीय सेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर के उरी में एक और आतंकी को मार गिराया है। सर्जिकल स्ट्राइक के 5 साल पूरे होने के मौके पर सेना ने उरी जैसे दूसरे हमलों की साजिश को नाकाम किया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने बताया कि सीमा रेखा के पास 9 दिन से अभियान चल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगे की पहले से योजना बनाई गई थी। यहाँ हिंसा किसी घटना के बाद अचानक से नहीं भड़की। कोर्ट ने इस मामले के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की है। मालूम हो रहा है कि दिल्ली दंगे में 42 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। सीपीआई का दामन छोड़ने वाले कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसी कार्यक्रम में गुजरात के दलित कार्यकर्ता और विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को भी कांग्रेस में शामिल होना था, लेकिन तकनीकी वजहों से वह पार्टी की सदस्यता नहीं ले पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 फसलों की खास किस्में लॉन्च की है। सरकार का ये कहना है कि इन फसलों की किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने काफी रिसर्च के बाद तैयार किया है। इनके जरिए फसलों पर जलवायु परिवर्तन और कुपोषण के असर को कम किया जाएगा। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश की अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इन फसलों को तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी में बैठकों का दौर चला है। बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बंद कमरे में बैठक की। इसके बाद अपने निवास पर पहले प्रदेश प्रभारी और फिर मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें मुख्य रूप से स्थानीय और जातीय समीकरण पर ज्यादा फोकस किया गया। मध्य प्रदेश में चीतों की दहाड़ 1 नवंबर से नहीं सुनाई देगी। सीएम शिवराज सिंह ने एमपी के स्थापना दिवस पर अफ्रीका से यहां चीते लाए जाने की बात कही थी। इसी हिसाब से तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन फिलहाल चीतों को लाने की सभी तारीख तय नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार से तारीख मिलने का इंतजार है। राजधानी भोपाल की खूबसूरती पर दाग लगा रही सड़कों की तस्वीर बदलने वाली है। कमिश्नर कविंद्र कियावत ने 6 अक्टूबर से सड़कों की रिपेयरिंग कराने के निर्देश नगर निगम कमिश्नर, पीडब्ल्यूडी और सीपी अफसरों को दिए हैं। इन एजेंसियों को 15 दिन के अंदर हर हाल में सड़कों की हालत सुधारनी होगी। 20 अक्टूबर तक रिपेयरिंग का काम चलेगा। भोपाल के शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज भेल के नाम को उच्च शिक्षा विभाग ने परिवर्तित किया है। अब इस कॉलेज का नाम बाबूलाल गौर शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज होगा। स्वर्गीय गौर एमपी के सीएम रह चुके हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव वीरन सिंह भलावी ने मंगलवार को इस आदेश की जानकारी दी। मध्य प्रदेश की शिवपुरी सहकारी बैंक में गड़बड़ी करने के मामले में बैंक के 4 सीईओ समेत 14 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। आरोप यह है कि किसानों के नाम पर फर्जी ऋण और अमानतदारों की राशि में करोड़ों रुपए का गबन करने के मामले में सरकार ने जांच पूरी होने के बाद ये कार्रवाई की। गबन करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की प्रॉपर्टी भी बैंक ने सीज कर दी है। महाकाल मंदिर में 100 रुपए के प्रोटोकॉल टिकट पर छपी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की तस्वीर का विरोध शुरू हो गया है। इसके बाद महाकाल प्रबंधन समिति ने टिकट से फोटो हटाने का निर्णय लिया है। ज्योतिर्लिंग का ये फोटो भस्म आरती के लिए जारी होने वाले 201 रुपए के एंट्री टिकट पर भी छपा है। प्रबंधन समिति ने कहा कि दोनों जगहों से ज्योतिर्लिंग का फोटो हटा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पर तंज कसा और कहा कि कमलनाथ अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, जल्दी स्वस्थ हो। जब सेनापति नहीं है तो सेना की चर्चा क्यों की जाए। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही प्रशासन ने चुनावी तैयारी शुरू करते हुए पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। कोविड के चलते खरगोन जिले के बड़वाह में 55 और भीकनगांव में 61 मतदान केंद्र बढ़ाने के कलेक्टर अनुग्रह पी ने निर्वाचन आयोग और शासन को प्रस्ताव भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी चीजें कड़ाई से पालन होंगी। बक्सवाहा में महिला बाल विकास विभाग योजना के अंतर्गत कुपोषण मुक्त ग्राम बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर खाद्य पदार्थों के सेवन पर प्रचार प्रसार किया गया। इसमें जन समुदाय को समझाते हुए तिरंगा थाली के बारे में बताया गया। वह ये भी बताया गया कि कुपोषण से हमें किस प्रकार बचना चाहिए।
मध्य प्रदेश के घटिया में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री शिवराज के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें विशेष रूप से केंद्र के समान शेष 16% महंगाई भत्ता, प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की कई मांगे जुड़ी हुई हैं। इस दौरान मोर्चे से जुड़े सभी कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे। नीमच के जावद शहर में 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, जहां वे मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को उद्योग के लिए जमीन आवंटित करेंगे और करीब 12,000 के आसपास की जनता को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं प्रशासनिक अधिकारी बड़े ही जोरों शोरों के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। ये कार्यक्रम जावद कृषि मंडी में आयोजित किया जाएगा। वही कोठी में भाजपा के दिवंगत विधायक जुगल किशोर बागरी के बेटे पुष्पराज बागरी का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पुष्पराज बागरी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। वीडियो वायरल होने से भाजपा में राजनीतिक घमासान भी मच गया है। नौगांव के झीजन में एक महिला की लाश उसके खेत के पास पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकी मिली। महिला 24 सितंबर से गुम थी। इसके पुत्र ने थाने नौगांव में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। पति से झगड़े की वजह सामने आई है, तो वहीं डॉग स्क्वाड टीम के साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खंडवा के भाजपा नेता अनिल आरतानी ने फेसबुक पर शर्मा सर नेम लिखने वाली महिलाओं के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कमेंट किया। इससे ब्राह्मण समाज ने भाजपा नेता पर कार्रवाई करते हुए शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर थाना मानधाता को ज्ञापन सौंपा। शिवपुरी के पोहरी में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन जिलाध्यक्ष राजेंद्र पिपलोदा के निर्देश अनुसार मुख्यमंत्री के नाम दिया गया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष के साथ साथ अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे। शिवपुरी कोतवाली में सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर मामला दर्ज कराने के लिए कोतवाली थाना प्रभारी को आवेदन दिया। दिग्विजय ने अपने पूर्व के बयानों की तरह एक बार फिर से बयान दिया था कि सरस्वती शिशु मंदिर में दंगाई पैदा किए जाते हैं, नफरत की शिक्षा के लिए शिशु मंदिर चलाते हैं। मंडा में अमर शहीद भगत सिंह की 114वीं जयंती पर स्थानीय नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर मोमबत्तियां जलाकर और प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस खास अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष, भाजपा नेता सहित तमाम जन वहां पर मौजूद रहे। डीए सहित प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर बैरसिया में संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र ही निराकरण करने की मांग की। संयुक्त मोर्चे के अधिकारी कर्मचारियों ने नगर के मुख्य मार्गों से रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे, साथ ही मांगे पूरी न होने पर प्रदेशव्यापी विशाल रैली और धरना प्रदर्शन की बात कही। मंडला में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी पर खतरा मंडराने लगा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मानदेही सहित 8 उपार्जन केंद्रों को बंद कर दिया है। विभाग की ई उपार्जन पोर्टल से समितियों के नाम गायब होने से धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन शुरू नहीं हो पाए हैं। ऐसे में किसान पंजीयन कराने के लिए केंद्र में दस्तावेज लेकर भटक रहे हैं। मंडला की हृदय नगर पुलिस को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति काले रंग की बाइक पर बिछिया से मंडला की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर हृदय नगर पुलिस ने नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर बाइक सवारों को पकड़ा। चेकिंग के दौरान एक युवक पुलिस को चकमा देकर भाग गया। हालांकि दूसरा युवक बाइक सहित गिरफ्तार हो गया। इस युवक के पास से गांजे के 5 पैकेट मिले हैं। इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं सागर में कोर्ट में शादी करने आए प्रेमी जोड़े के पीछे पीछे लड़की के घर वाले भी कोर्ट पहुंच गए। लड़की के परिजन ने युवक युवती की कोर्ट में जमकर पिटाई की। इसी बीच लड़की का भाई वकीलों से भी उलझ पड़ा। इसके बाद वकीलों ने लड़की के भाई की जमकर पिटाई की। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और मामले को शांत कराया। शिवपुरी के कोलारस के मोहराई गांव में एक सांप ने 6 दिनों में एक ही परिवार के 3 लोगों को डस लिया, जिसमें 14 साल के लड़के की मौत हो गई है, जबकि परिवार के 2 लोग इलाज करवा रहे हैं। परिजन का कहना है कि 2 साल पहले पिता ने एक सांप को मार दिया था, जिसके बाद अब सांप उनसे बदला ले रहा है। दिल्ली के सीमा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में गरियाबंद में भी 3 कृषि कानून के खिलाफ हजारों किसान कृषि उपज मंडी में इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के ऊपर जमकर आक्रोश जताया। साथ ही केंद्र से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। जांजगीर चांपा जिले में चोरों ने विजय ज्वेलर्स से 10 लाख से अधिक के जेवर चोरी किए।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में मिले सबूतों के आधार पर संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। घटना के वक्त दुकान के सामने चौकीदार निगरानी करता रहा और पीछे से दुकान में घुसकर चोर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। कांकेर के कई ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी और चौथी किश्त का भुगतान को लेकर ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे। कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से किश्त के भुगतान की गुहार लगाई। साथ ही ये भी कहा कि अगर जल्द से जल्द भुगतान नहीं हुआ तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में रास्ते को लेकर चल रहे विवाद में जबरदस्ती मकान बनाने का गांव वालों ने विरोध किया। एक घर में आग लगने का वीडियो भी इस बीच जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में पेट्रोल से आग लगाई गई। विद्या बालन ने अपनी अपकमिंग फिल्म जलसा की शूटिंग पूरी कर ली है। इस फिल्म में विद्या एक मीडिया कंपनी की मालकिन के रोल में है। उनके साथ फिल्म में शेफाली शाह भी नजर आएंगी। वो इस फिल्म में बिजनेस टाइकून या मेड का काम करने वाली शख्स बनी है। फिल्म में उनके लुक के साथ प्रयोग किया गया है। रणबीर कपूर के जन्मदिन पर यशराज फिल्म्स ने उनकी अगली फिल्म शमशेरा का पहला लुक जारी किया है। उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए फिल्म में उनके लुक को टीज किया गया है। रणबीर के माथे पर एक निशान नजर आ रहा है, जब फिल्म में उनके लुक और प्लॉट को लेकर कौतूहल पैदा करता है। मेकर्स ने इसे द मार्क ऑफ शमशेरा कहकर दर्शकों के लिए जिज्ञासा पैदा कर दी है। रणबीर के अपोजिट इस फिल्म में वाणी कपूर होंगी। वहीं बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट रह चुकी राखी सावंत का शो से गहरा नाता रहा है। शो की शुरू होने के समय से ही इसके साथ जुड़ी हुई है और शो के एक सीजन का हिस्सा भी रह चुकी हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बात करते हुए राखी ने अपना एक इच्छा जाहिर की है कि वो अपने पति रितेश के साथ इस शो का हिस्सा बनना चाहती हैं। वरुण धवन के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी भतीजी अंजनी धवन भी बॉलीवुड में जगह बनाने की राह पर है। अंजनी करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी किसी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती है। करण ने वरुण धवन को भी अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से 2012 में लॉन्च किया था। बॉलीवुड की चर्चित जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मारवाड़ गोड़वाड़ इलाके के जवाई में वैकेशन मना रहे हैं। पिछले 3 दिन से दोनों यहीं पर हैं। जवाई में एक रिजॉर्ट में रणबीर के जन्मदिन की सेलिब्रेशन पार्टी भी हुई। वहीं आलिया ने दोनों के फोटो शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे माय लाइफ।